are very scoring where we can easily score a 16 marks. But before giving the option कि A या B या C किसी को भी आप लिख रहे हैं, just थोड़ा सा माइंड लगाइए एंड नेवर राइट द स्टेटमेंट. अगर आपको लग भी रहा है कि जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जस्ट राइट बी फॉर वन, और वट एवर यू आर थिंकिंग कि हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने सिर्फ ऑप्शन लिखना है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम यू आर राइटिंग फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन स्टेटमेंट. डोंट राइट द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सामने उसका आप ऑप्शन लिखिएगा. As I know you guys are very good in choosing the correct option for MCQs, but it need a whole year practice that we have to be choose the correct option. But if you cannot get good marks by this sort of help, then it will be great. So the first question is Wolff-Kishner reduction convert cyclobutanol. साइक्लोब्यूटेनॉन मींस कीटोन की बात कर रहे हैं, साइक्लिक कीटोन की बात कर रहे हैं. और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन जो है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इनटू द हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है. साइक्लोब्यूटेनॉन है तो साइक्लोब्यूटेन में आ जाएगा. तो जो भी हमारा साइक्लोब्यूटेन, तो दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर हेयर. तो हम यहाँ पे इसके साथ 1 के आगे अगर आपको जो आपने आंसर कैसे लिखना है 1 का जो डी ऑप्शन करेक्ट है. विदाउट वेस्टिंग टाइम आपने बस माइंड में याद रखना है कि हमारे वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन के जो रिएजेंट हैं उनको भी याद कर लीजिएगा कि हम यहाँ पे हाइड्राजीन और इथिलीन ग्लाइकोल ले रहे हैं और हमने कीटोन और एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देना है साइक्लो जो भी एल्केन है. यहाँ पे ब्यूटेनॉन है तो वो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद अल्कोहल. एसिड्स जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वी आर गेटिंग द ईस्टर, और ईस्टर मिल रहा है तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ईस्ट्रिफिकेशन. तो यहाँ पे सपोनिफिकेशन, एल्कलाइजेशन, ईस्ट्रिफिकेशन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो वी कैन राइट कि 2 का जो हमारा ऑप्शन है दैट इज सी. यहाँ पे आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी है बेटा, जस्ट राइट द करेक्ट आंसर ओनली. Which of the following compound does not have a carboxylic group? या कुछ हमारे पास कंपाउंड है इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है. बेंजोइक एसिड में डेफिनेटली होता है, लैक्टिक एसिड में भी होता है, पिक्रिक एसिड. बेटा पिक्रिक एसिड का जो नाम है दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. तो यहाँ पे कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है. तो जो हमारा 3 है, 3 का हमारा ऑप्शन है सी. तो 1D, 2C, 3C, just write in the pattern. Now the question number 4, the IPAC name of, ये कंपाउंड हमें दिया है, इसका IPAC नेम लिखना है. इस कंपाउंड के लिए that is CH, and for rough work you can use last page of your exam आंसर शीट. तो यहाँ पे जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें बहुत सारे सफिशिएंट पेजेस होते हैं. यू कैन चूज द लास्ट पेज फॉर दिस रफ वर्क. डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर क्वेश्चन पेपर. सो यहाँ पे अगर आप इसका नाम देखें तो इसे हम फर्स्ट कार्बन ही नाम देंगे 1, 2, 3. 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. सो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. तो हियर वी आर हैविंग 4th का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. Which of the following reaction give both oxidized and reduced form of the same compound? तो जो कैनिजेरो रिएक्शन है जो that will give you oxidation as well as reduction. तो कैनिजेरो रिएक्शन हमारा 5th पे आंसर दैट इज B. Then the value of Van't Hoff factor for KCl, NaCl and that is potassium sulfate respectively. On complete ionization, the NaCl will give us a 2 and KCl will give you 2 ions and potassium sulfate will give us a 3. 2 plus 1 that is a 3. So 2, 2, 3 that is a B option correct है. तो 6th का जो हमारा ऑप्शन है that is the B. Then 7th question है which cell will measure standard electrode potential of a copper electrode? जो स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होती हैं, जो गैसेस हैं दे मस्ट प्रेजेंट एट उनका जो पार्शियल प्रेशर है इट शुड बी 1 bar एंड जो कंसंट्रेशन है इट शुड बी 1 molar. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे जो प्रेशर है 0.1 आ गया तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता.
सेकेंड वाले ऑप्शन को चेक करें, 1 बार है, 1 m और ये 2 m, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलार होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर 1 बार होना चाहिए। देन अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें, सो 1 बार, 1 मोलार, 1 मोलार, तो यहाँ पे ये तो भी सही है, बट लेट चेक डी ऑल्सो। अगर हम यहाँ देखें 1 बार और यहाँ पे कंसंट्रेशन पॉइंट है, तो मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी। तो यहाँ 7th का हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5। +3 ऑक्सीडेशन में उसके पास आर्गन 3d5 है। ये 3d सीरीज का एलिमेंट मींस फर्स्ट सीरीज है, ट्रांजिशन एलिमेंट का ट्रांजिशन एलिमेंट है, और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। तो मतलब कि ग्राउंड स्टेट पे क्या रही होगी, आर्गन 4s2 एंड 3d6, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर भी तो निकाले हैं ना, तो 2 और 6, तो दैट इज 18 एंड 20 26। तो करेक्ट जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाला है। सो 8th का जो हमारा ऑप्शन है दैट इज द बी। नाउ द 9th MCQ, अमंगेस्ट द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से हमारा ये जो क्वेश्चन है दैट इज, और देखिए तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। सभी कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटीज जो है वो आयरन की है, सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, मींस आयरन यहाँ पे आर्गन 4s0 3d5 हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे 3d हाफ ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो वैसे ही स्टेबल है। लेकिन इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो यहाँ पे जो ऑक्सिलेट है इट इज क्रिएटिंग द चिलेटिंग इफेक्ट। एक समय में दो एटम के साथ उसे दो डोनर एटम से वो अटैक कर रहा है, तो चिलेटिंग इफेक्ट के कारण दिस इज द मोस्ट स्टेबल। अदरवाइज सभी आयरन की आइडेंटिटीज है, सभी में ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, सभी हाफ फिल्ड है d ऑर्बिटल, बट ड्यू टू द चिलेटिंग इफेक्ट दैट इज द मोर स्टेबल, चिलेट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। नाउ द लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज विटामिन। इनमें से ये सारी एसिड हैं, बट एक विटामिन भी है, एस्पार्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड। सो एस्कॉर्बिक एसिड जो है दैट इज नेम ऑफ द विटामिन सी। तो हमारा ये जो आंसर है दैट इज द 10th का जो हमारा आंसर है दैट इज बी। तो इस तरह से हमारे ये आंसर हमने लिख लेने हैं। नो नीड टू बी राइट दी statement, just write your correct option there, and if you still have some confusion, then take a time on attempt this question at the last, and I hope I will give you one more set of this MCQ and assertion based questions so that you can get a good mark.